बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर वफाक को धमकी दे दी। सूबे में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना है। गैर अलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल सख्त होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये कहा गया है, सूबे में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। गैर अलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल सख्त होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला और मेंबरान असम्बली ने कहा ग्रिड स्टेशन पर हमला आवर हूँ। सीएम कहते हैं तरबेला का स्विच ऑफ कर दूंगा। ग्रिड स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। ऐसे वज़ीर आला और अरकान असम्बली के खिलाफ FIR नहीं काट रहे और डायलॉग्स कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। मौलाना फजल रहमान के साथ डायलॉग अच्छी बात है, जहन नहीं मानता। मौलाना फजल रहमान और PTI एक ट्रक पर सवार हों। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं और उन्होंने जिस तरीके से अपने मेंबरान असम्बली से कहा है कि आप ग्रिड स्टेशन पे हमलावर हों या उनका कंट्रोल संभाल लें, मैं समझता हूँ कि सिविल नाफरमानी है। फिर जब बात करते हैं कि 9 मई वाले हैं, फिर कहते हैं हमारे खिलाफ आप बातें करते हैं। 9 मई को भी यही हुआ था ना, आपने स्टेट को चैलेंज किया था, स्टेट की चीज़ों पे। आप एक ऐसे शख्स, एक ऐसे वज़ीर आला और ऐसे मेंबरान असम्बली जिनके खिलाफ हम FIR नहीं काट सकते हैं, आप उनके साथ बैठ कर जो स्टेट की चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं, जो आप ग्रिड स्टेशन पे हमले कर रहे हैं, आप उनके साथ डायलॉग्स कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और इनको बिहाइंड द बार होना चाहिए। में गैर अलानिया लोड शेडिंग की वजूहात सामने आ गई। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का खराब सिस्टम लोड शेडिंग की वजह से निकला। पेस्को कोटे से कम बिजली इस्तेमाल कर रही है। दस्तावेजात में इंकशाफात हुए हैं। पेस्को हासिल करदा कोटे से 276 मेगावाट कम बिजली हासिल कर रही है। पेस्को रीजन में 11,000 kV ट्रांसमिशन लाइन में खराबी है। जीशान यूसुफ जई हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, बताइए आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पाकिस्तान ये मुल्क भर के जितने भी डिस्कोज है उसका मसला है, लेकिन पेस्को इन मसाइल में सबसे आगे है। और अभी जो वजूहात सामने आई है कि इस शदीद गर्मी में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, तो उसकी एक वजह ये भी है कि पेस्को कोटे से कम बिजली वसूल कर रहा है। इसके अलावा इनकी जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें भी खराबियां हैं। जो रीजन में पेस्को रीजन में 11,000 kV की ट्रांसमिशन लाइन है वो खराब है मुख्तलिफ जगह पर। इसके अलावा जो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेज है वो भी लोड शेडिंग का एक अहम वजह है, क्योंकि इनका सिस्टम कमजोर है, बोसीदा हो चुका है और उसी वजह से लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। दस्तावेजात में ये बात सामने आई है कि पेस्को हासिल करदा कोटे से 276 मेगावाट बिजली कम ले रहा है। पेस्को को बिजली का कोटा 1,707 मेगावाट फराहम किया जा रहा है, लेकिन जो पेस्को है वो वसूल इससे कम कर रहा है। और पेस्को रीजन में बिजली की तलब जो है वो भी इसी से कम है, लेकिन लॉसेस की वजह से और फॉल्ट की वजह से वसूल नहीं कर रहा। और इन जो मसाइल है इनका हल एक ही है कि सिस्टम पे इन्वेस्ट किया जाए। और बदकिस्मती से हमारे जो बिजली की पैदावार। ठीक है जीशान, बहुत शुक्रिया आपका। नेपरा ने बिजली के सारिफीन के लिए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफा। घरेलू बिजली सारिफीन पर माहाना 200 था। 1,000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। बिजली के नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। कमर्शियल सारिफीन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा। 301 ता 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन 200 रुपये चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले 400 रुपये चार्जेस अदा करेंगे। 501 से 600 तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन 600 रुपये चार्जेस अदा करेंगे। और लेस्को का 3 फेस मीटर्स की जगह AMR मीटर्स लगाने का हतमी फैसला। जदीद मीटर्स की तनसीब के लिए मीटर की कीमत भी बढ़ा दी गई है। लेस्को ने 3 फेस कनेक्शन के लिए मीटर की कीमत में 29,950 रुपये इजाफा कर दिया। 3 फेस कनेक्शन के लिए मीटर की कीमत 33,500 रुपये से बढ़ाकर 63,450 रुपये कर दी है। लेस्को इंतजामिया ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत ने मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं किया। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से मुकालमा। पंजाब हुकूमत पंजाब में पीपल्स पार्टी के रास्ते महदूद कर रही है। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो के बेशतर निकात से इतफाक। हमारे मुतालिबात को नज़रअंदाज किया गया। मुआहिदे पर अमल करें, आपके मसाइल और मुतालिबात जायज़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुआहिदे के मुताबिक हर मौके पर आपके साथ खड़े
रहे, आपकी बात दुरुस्त है, नाराजगी खत्म करेंगे, शहबाज शरीफ ने कहा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की भरमार की जाती है। आवाम महंगाई से जिंदा दरगोर हो गए। हुकूमत बिजली की कीमतों में खौफनाक इजाफा कर रही है। गैस और बिजली आए ना आए भारी बिल्स आ रहे हैं। होश के नाखून ना लिए गए तो रिवायती बजट मुल्क की बका और सलामती के लिए संगीन खतरा है। ज़राई शोबे पर टैक्स लगाया जाए, वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। तनख्वाहदार तबका और सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स की भरमार लगाते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये फर्क करना होगा। बिजली की कीमतों में और बिलों में आप खौफनाक इजाफा करते रहें, गैस ना आए लेकिन गैस के बिल आए। अगर अब होश के नाखून ना लिए गए, मुल्क की बका और सलामती के लिए सबसे संगीन कोई खतरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है। कौमी असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी, जमशेद हस्सी और डिप्टी स्पीकर में तल्ख जुमलों का तबादला। आप बदमाशी कर रहे हैं, चेयर को डिक्टेट ना करें। डिप्टी स्पीकर का मुकालमा, आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, ऐवान नहीं चलाना तो इजलास मुलतवी कर देता हूं। डिप्टी स्पीकर की जानिब से ये कहा गया। डिक्टेट ना करें दस्ती साहब, आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजन कर देता हूं। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। नैब के 2 गवाहान पर जिरह मुकम्मल, 2 पर इब्तदाई जिरह की गई। बानी PTR बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत पेश किया गया। अदालत के सुपरिटेंडेंट जेल को बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने रेफरेंस की समाअत भी की है। तो अपडेट करें हम खबर से, अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। रावलपिंडी में नैब के 2 गवाहान पर जिरह मुकम्मल, 2 पर इब्तदाई जिरह की गई। बानी PTR बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत पेश किया गया, जबकि अदालत की सुपरिटेंडेंट जेल को बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने रेफरेंस की समाअत की और समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी हो चुकी है। अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं पिंडी से। अहमद बताइए, समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी होगी है? जी, अडयाला जेल में जारी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी हो गई है। इस समाअत के दौरान नैब के 2 गवाहान पर जिरा भी मुकम्मल हो गई है और 2 पर इब्तदाई जिरा भी की गई है। बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया और बुशरा बीबी की जानिब से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त अदालत में दायर की गई, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि सुप्रीटेंडेंट जेल इस मामले में फौरी एक्शन करें और तिब्बी मुआयना कराएं। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर चौधरी नजर, इरफान भोला और सोहेल आरफ पेश हुए, जबकि बानी PTI और बुशरा बीबी की जी ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया आपका।